हेलो, फर्स्ट ईयर फिजिक्स। फ्रिक्शन में एक आर्टिकल है, पुलिंग एंड पुशिंग ऑफ ए रोलर। रोलर को पुल करना आसान है या पुश करना आसान है? तो सबसे पहले जरा पुलिंग को देखें। ये रहा रोलर, दिस इज रफ सरफेस और इस पर ये रोलर रखा हुआ है। क्रॉस सेक्शन ऑफ रोलर दिखा है यहाँ पर। मैं इसको पुल कर रहा हूँ फोर्स एफ से, थीटा वर्टिकल से थीटा एंगल पर मैं फोर्स एफ से इसको पुल कर रहा हूँ। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, वेक्टर डायग्राम बनाऊं, तो देखिए ये रहा फोर्स एफ, ठीक है। रोलर का मास है एम, तो इधर लगा इसका वेट एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अब ये जो सरफेस है ये रिएक्शन लगा रही है R1 इस रोलर पर। इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। चूंकि आगे की तरफ ये बढ़ रहा है रोलर, इसलिए जो फ्रिक्शनल फोर्स है एफ एस, ये पीछे की ओर लगेगा। सो एफ एस इज स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। तो कंसीडर ए सिचुएशन इन विच ए रोलर ऑफ मास एम इज ट्राइड टू पुल अलोंग ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस बाय अप्लाइंग ए फोर्स एफ at its axle O, making an angle theta with to the vertical. Now, अब यहाँ पर कंसीडरिंग द वर्टिकल इक्विलिब्रियम ऑफ द रोलर का वर्टिकल इक्विलिब्रियम देखिए यहाँ पर सिर्फ वर्टिकली देखिए, रिएक्शन R1 ऊपर, एफ कॉस थीटा ऊपर, नीचे है सिर्फ mg। तो इसलिए हम लिख सकते हैं R1 प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। तो इससे R1 कितना आया, mg माइनस एफ कॉस थीटा। नाउ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टेंडिंग टू अपोज द मोशन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो मोशन को अपोज करता है, एफ एस, एफ बराबर होता है म्यू आर, तो एफ एस इज म्यू एस इंटू R1। तो एफ एस इज म्यू एस इंटू R1 लिख दिया, mg माइनस एफ कॉस थीटा। दिस इज इक्वेशन 1। नाउ अब मैं लेता हूं पुशिंग। ये रहा रोलर, सेंटर वो है, मैं इसको पुश कर रहा हूँ। ये देखिए फोर्स हमने एफ लगाया है थीटा एंगल पर। तो इसको हम वेक्टर में अगर रिजॉल्व करें तो देखें, यहाँ पर इसका वेट mg, रोलर का mg, ये फोर्स एफ लगाया, नॉर्मल रिएक्शन R2 ये ऊपर लग रहा है R2। एफ के दो कंपोनेंट एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। चूंकि ये रोलर इस तरफ लेफ्ट में भागेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स एफ एस डैश लग रहा है। तो ये हमने इसको रिजॉल्व कर लिया है वेक्टर कंपोनेंट्स में फोर्सेस को। नाउ सपोज द रोलर इज बीइंग tried to push along the surface by applying the same force at same angle theta to the vertical. Now again considering the vertical equilibrium of the roller. vertical equilibrium सिर्फ देखिए, तो आप देखिए R2 ऊपर है, एफ cos थीटा नीचे है, mg नीचे है। तो ऊपर क्या है R2, नीचे एफ cos थीटा mg, तो R2 इज mg प्लस एफ cos थीटा। Hence force of friction tending to oppose the motion Fs dash is mu s into R2. So Fs dash is mu s into R2 की जगह लिख दिया mg प्लस एफ cos थीटा। अब आप पहली और दूसरी इक्वेशन देखिए। Fs क्या है, mu s mg माइनस एफ cos थीटा। Fs dash क्या है, mu s mg प्लस एफ cos थीटा। कौन बड़ा है, Fs dash बड़ा है, Fs छोटा है। तो फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 Fs इज छोटा देन Fs dash, Fs इज लेस देन Fs dash। इसका मतलब है कि कम फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा पुलिंग में, ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा पुशिंग में। हैंस इट इज़ इजियर टू पुल देन टू पुश ए रोलर। इट इज़ इजियर टू पुल देन टू पुश ए रोलर।